तो गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का जो है पार्ट 12 हमारा रहने वाला है। इसके अंदर हम सीखेंगे रिव्यू टैब। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। और आज की क्लास लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि जो है थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, मैं कहीं बाहर गया हूँ तो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो लाइव क्लास ही नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड क्लास। आप रिकॉर्डेड व्यू में देख लेना। उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो जैसे ही अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसके अंदर आप ये डाउट जो है अपने क्लियर कर सकते हो और पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब। रेफरेंस टैब मैंने पहले करवाई थी, मेलिंग टैब हम आगे सीख करेंगे। पहले रिव्यू और व्यू टैब करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मेलिंग टैब्स, ठीक है? क्योंकि मेलिंग थोड़ी थोड़ी जो है डिफिकल्टी भी क्रिएट करती है और काफी इंपॉर्टेंट टैब भी होती है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। रेफरेंस टैब के अंदर हमने सारा कंप्लीट किया था। यहाँ पर आपको मार्क एंट्री वाला ऑप्शन मैंने छोड़ा था, इंडेक्स वाला और टेबल ऑफ ऑथराइजेशन। इसका कोई खास यूज नहीं होता। मार्क एंट्री जो हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसा कोई खास यूज नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन इसका कुछ खास यूज होता नहीं है, मैंने तो अभी तक किया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बस मार्किंग वगैरह करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पुट आउट नहीं किए जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस जो है, क्रॉस रेफरेंस सेम वही चीज है जो अभी अभी हमने जो है पहले पीछे भी हम जो है करके आए थे। अगर आपको याद हो, हमने जो क्रॉस रेफरेंस है वो पहले भी किया था। अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्रॉस रेफरेंस किया था, ये वही क्रॉस रेफरेंस है, वहां पर आपको मिलता है। अभी हमने यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में क्या किया था, हमने यहाँ पर बुकमार्क ऐड किए थे, यानी कि बुकमार्क जो है वो क्रिएट किए थे। वैसे ही अगर आपको जो है हमने वहाँ पर फुट नोट डाले हैं, एंड नोट डाले हैं, वो अगर आपको इंसर्ट करने हो तो आप जो है इस क्रॉस रेफरेंस की मदद से कर सकते हो। तो ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप पीछे की वीडियो देखिए, उसमें मैंने किस प्रकार से बुकमार्क को ऐड किया था, वैसे ही आपको क्रॉस रेफरेंस की मदद से फुटनोट और एंड नोट करने हैं। ये आपका टास्क रहेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कल की जब क्लास होगी, हमारी लाइव क्लास होगी, उसके अंदर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमसे नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस वाला सेक्शन, ठीक है? पीछे वाली क्लास में क्लियर कर लेना। तो आज हम करेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब और व्यू टैब, इसमें काफी जो है डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में कि सर रिव्यू टैब और व्यू टैब जो है दोनों एक ही टैब है या फिर अलग अलग है। देखो, रिव्यू का मतलब क्या होता है, चेकिंग करना, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन व्यू का मतलब होता है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो हम उसकी उसको किस व्यू के अंदर जो है देखना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं, वो हमारा होता है व्यू टैब। बनने के बाद अगर आप देख रहे हो, रिव्यू का मतलब होता है आप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है? तो हम रिव्यू टैब का यूज करें, काफी इंपॉर्टेंट टैब होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है तो रिव्यू टैब काफी अच्छा रोल प्ले करती है हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। तो इसको मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। एक पार्ट में हम जो है कमेंट सेक्शन तक करेंगे, सेकंड पार्ट में हम मार्कअप और ट्रैकिंग रिलेटेड दो चीजें वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से इसके अंदर दो चीजें जो हैं वो की जाती है। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, वो मिलता है प्रूफिंग का। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें किस चीज का मिलता है, प्रूफिंग से रिलेटेड मिलता है। एक सेकंड में थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए, प्रूफिंग का तो मैं एक बार एक के लिए कोई डेमो डाटा जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। कोई भी डेमो डाटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है? सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। एडिटर ऑप्शन अगर आपको याद हो तो हमने होम टैब के अंदर एडिटर ऑप्शन किया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ एडिटर होता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, अभी मैं इस डॉक्यूमेंट के में मेरे से गलती से टी यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है? यानी कि कोई वर्ड मेरे से रॉन्ग टाइप हो गया, तो यहाँ पर ये इसके और रेड कलर के अंदर शो कर रहा है, रेड लाइन में दिखा रहा है। वैसे ही जैसे गैलरीज लिखा हुआ है, यहाँ से मैं जो है कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो रेड कलर में इसको शो कर रहा है कि ये वर्ड जो है डिलीट है। अभी हमारी जो ये मिस्टेक्स हैं इनको हमें ठीक करना है। एमएस वर्ड 365 के अंदर हमें ये चीजें मिलती हैं, 2007 और 10 के अंदर हमें नहीं मिलती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है लेकिन 2007 में और 10 में, लेकिन वहां पर ये रेड जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिक ठीक होने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता कि आप ऐसे इस पर क्लिक करोगे और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर वर्डिंग मिल जाए, ठीक है? तो ये आप ठीक कर सकते हो। ये अगर 365 वर्जन अगर आपके पास नहीं है तो आप डलवा लीजिए अपने लैपटॉप में, हमारे एडमिन वाले आपके पास डालकर दे देंगे आपको। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर 365 आपको लाइफ टाइम फ्री चाहिए है तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर,
तो सबसे पहले आपको आता है कि आपको स्पेलिंग ठीक करनी है या फिर ग्रामेटिकल, आपको दोनों स्पेलिंग और ग्रामर के हिसाब से आपको दोनों ही मिस्टेक ठीक करनी है, क्योंकि एक ग्रामर होती है हमारी जिसमें हमारे जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को टिक कर रखा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देखिए अभी मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे टिक क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आपको जो है एडिटर के अंदर कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो रखा था वो यहाँ पर रेड कलर में शो कर रहा है, और यहाँ पर आपको नीचे सजेशन भी दे रखा है इसने कि आपको इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, आपको ये लिखना पड़ेगा तब ये डॉक्यूमेंट जो है ठीक होगा। तो यहाँ पर आपको दो मिस्टेक्स जो है वो दिखा देता है। अगर आप इग्नोर पे क्लिक करते हो तो ये इसको वैसा ही छोड़ देगा। कैसे, मैं एक बार आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, उसने उसको ठीक कर दिया। इसके बाद इसने सेकंड वाली मिस्टेक यहाँ पर शो कर दी कि सेकंड मिस्टेक ये है, और इसके नीचे ऑप्शन भी दे दिया, आप इसको गैलरी लिख सकते हो, गैलेरिया लिख सकते हो, गैलरीज लिख सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है, और नीचे इसका रीजन भी बता रहा है कि गैलरी होती क्या है। गैलरी एक बालकनी होती है, इसके रिलेटेड आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, इसने उस मिस्टेक को ठीक कर दिया। इसके बाद लास्ट मिस्टेक भी, और भी मिस्टेक ये दिखा रहा है, अगर आप ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर अनकट करता हूँ। इसके बाद देखिए अभी क्या होता है ना, काफी बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि कोई चीज ठीक है लेकिन ये उसको फिर भी रोंग दिखा रहा है। मतलब कि सर आप बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। जैसे मान लीजिए एक डिप्लोमा होता है ईसीसी का जो हम करवाते हैं, एलिमेंट्री चाइल्डहुड क्लासरूम का, ठीक है। तो वो डिप्लोमा हम कराते हैं, तो मैंने उसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी, शॉर्ट फॉर्म जो वो टाइप कर दी, ये मैंने डाल दिया। लेकिन अभी ये देखो इसको भी गलत दिखा रहा है। वैसे ही मैं अगर और भी कुछ अगर डालना चाहता हूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। कोई ऐसा किसी का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, या फिर किसी कैंडिडेट का नाम है जो यहाँ पर उसको भी ये जो है गलत शो कर रहा है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियल में तो ठीक है लेकिन ग्रामेटिकल के हिसाब से ये उसको गलत दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर ये ईसीसी को गलत दिखा, लेकिन ईसीसी तो एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होता है, मैंने तो उसका नाम यहाँ पर टाइप किया है। तो अभी अगर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाऊंगा तो ये जो है मैं एक बार यहाँ पर कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एडिट स्कोर तो एडिटर का होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एडिटर का मतलब भी ये होता है, ये बता ही देता हूँ आपको। एडिटर का मतलब भी ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट उसके अंदर मिस्टेक है। जितनी भी मिस्टेक होंगी वो आपको यहाँ पर नीचे शो करता है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक इसके अंदर, बाकी इसके अंदर सारी चीजें जो है ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता है। अगर आपको इनको ठीक करना है, जैसे मेरे को स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक करनी है, तो मैं स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आपको जो भी स्पेलिंग यहाँ पर ये गलत दिखा रहा है वो यहाँ पर शो कर देगा। सेम वो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर से भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एडिटर का ऑप्शन भी यही होता है, एडिटर का मतलब भी ये सारे ऑप्शन आपको एक ही जगह मिल जाते हैं एडिटर में, ठीक है। अभी देखिए ये ईसीसी को सजेशन दे रहा है कि आप इसको ईसीके लिखो, ईसीसीओ लिखो, ईसीसीवाई लिखो, लेकिन मेरे को तो नहीं लिखना, मेरे को तो ईसीसी ही लिखना है, क्योंकि मेरे को पता है ये वर्ड ठीक है। एलिमेंट्री चाइल्डहुड क्लासरूम का एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज है। तो इसको आप करने के, इसको अगर आपको जो ये रेड लाइन इसके ऊपर से हटानी है, रिमूव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है और आपको यहाँ पर मिलेगा इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल, और एक मिलेगा ऐड टू डिक्शनरी। अब ये तीनों ऑप्शन होते क्या है, मैं एक बार आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। तीन ऑप्शन है क्या चीज, एक सेकंड रुकना, एक बार देखिए, एक बार एडिटर लोड हो जाता है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो इग्नोर वंस का मतलब क्या होता है कि केवल आप इसे एक वर्ड को जो है इग्नोर कर रहे हो, ये वर्ड ठीक है, इसके ऊपर से रेड लाइन हटा दो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मल्टीपल वर्ड लिखे हुए हैं, आपने सारी स्पेलिंग ग्रामर ठीक कर दी और चार पांच वर्ड आपके ऐसे रह गए जो वैसे तो राइट है लेकिन ये उनको रेड लाइन में शो कर रहा है। तो इग्नोर का वंस का मतलब होता है एक एक करके उनको ठीक करो आप। इग्नोर ऑल का मतलब होता है कि एक साथ आप सभी को इग्नोर कर रहे हो कि सभी एकदम से ठीक हो जाए। कैसे, मैं आपको एक बार फॉर एग्जाम्पल एक बार आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेक लिखा हुआ है और मैंने इसको टिक किया और ये भी देखो रेड कलर में शो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों ही वर्ड मेरे ठीक है। तो इग्नोर वंस पे क्लिक करूंगा तो केवल ये एक वर्ड ठीक होगा। जैसे कि मैं एक बार स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ तो पहला ईसीसी वर्ड दिखा रहा है, अगर मैं इग्नोर वंस पे करूंगा तो केवल एक वर्ड ईसीसी जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इग्नोर ऑल करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी वर्ड होंगे इस टाइप के उन सभी को इग्नोर कर देगा। यानी कि देखो इसने इसको भी ठीक कर दिया, इसने इसको भी ठीक कर दिया, तो ये क्या करेगा, उन वर्ड को ठीक कर देगा, ठीक है ना। अभी देखो दो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो लुक लिखा हुआ है ये ग्रामेटिकल के हिसाब से जो है गलत लिखा हुआ है, यानी कि ग्रामेटिकल के हिसाब से गलत है। लेकिन वैसे तो ये ठीक है क्योंकि ये डाटा तो हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लोड किया। अभी ग्रामेटिकल के हिसाब से गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेक को मैंने
तो ये मेक लिखा हुआ था, इसको मैंने जो है टिक मार्क किया था। एक बार मैं इसको कट करता हूँ और मेक को मैं कंप्लीट वर्ड लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अभी मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाता हूँ, और नहीं तो आप एक बार एडिटर पे क्लिक कर लो। अभी यहाँ पर देखो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है? थीम की। लेकिन अभी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इस लुक को नहीं दिखा रहा। क्यों? लुक को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पर मेक जो था ना वो प्रॉपर वे में नहीं था, तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया, और वहां पर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो वो शो करने लग गया। लेकिन अगर आपको कोई चीज इग्नोर करनी है कि वो ठीक लिखी हुई है लेकिन आप उसको नहीं चाहते सही करना, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए एक बार आपको अभी सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे मैंने ग्रामर पर क्लिक किया, अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर पे क्लिक करो। फिनिश्ड रिव्यू एडिटर सजेशन 100% हो गया। इग्नोर का मतलब होता है कि वो ठीक है लेकिन ये उसको गलत दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है वो रियल में गलत है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ये दो ही काम होते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई बड़ा इसका फंडा नहीं है। आप बस अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर थ्रेसियस का, थ्रेसर्स का। इसका मतलब क्या होता है थ्रेसियस? देखिए, इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैं मत मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी एक वर्ड उठा लो यार, प्रोवाइड्स उठा लेता हूँ मैं। ये मैंने प्रोवाइड्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया, और मैंने किया सिलेक्ट करना, पहले मैंने प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया और थ्रेसियस मैंने क्लिक किया। तो अब ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड हमें वर्डिंग प्रोवाइड कराएगा, वर्ड प्रोवाइड कराएगा। वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल रही होगी। इसका कहने का मतलब क्या, प्रोवाइड का मतलब होता है कोई चीज आपको आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसको आप डिलीवर भी बोल सकते हो, एफर्ट भी बोल सकते हो, रन्स भी बोल सकते हो, एफर्ट्स भी बोल सकते हो। यानी कि प्रोवाइड किया, आपको मल्टीपल मीनिंग्स ये जो है आपको प्रोवाइड करवा देता है। प्रोवाइड्स का मतलब जो अर्थ जो होता है, जो मीनिंग निकलता है प्रोवाइड का, उसकी आपको मल्टीपल वर्डिंग आपको दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावरफुल लिखा हुआ है, तो मैंने पावरफुल को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पावरफुल वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने कर लिया, और मैंने किया थ्रेसियस। तो यहाँ पर देखो पावरफुल से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वर्डिंग आपको ये प्रोवाइड करा देता है। कि पावरफुल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग भी पावरफुल होता है, इंटेंस भी पावरफुल होता है, फेंट भी पावरफुल होता है। तो काफी ऑप्शन, आपको ग्रेट भी पावरफुल होता है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको जो है पावरफुल से रिलेटेड वर्ड के आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। तो अगर आपको एक वर्ड के मल्टीपल वर्ड चाहिए कि आपको, मान लीजिए आपको अभी देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप मेरे से सीख रहे हो, तो यानी कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी किसी को कुछ सिखाता है, सबको पता है वो अध्यापक है, वो टीचर है। लेकिन टीचर तो कई तरह के होते हैं। जैसे आप मान लो खेल वगैरह करते हो, आपको कुश्ती करते हो या फिर कोई खेल करते हो, या फिर आप कबड्डी खेल रहे हो, तो आप वहां पर उसको टीचर थोड़ी बोलते हो, आप क्या बोलते हो कि वो आपका कोच है। उसको क्या बोलते हो, कोच। ऐसे ही आपको मल्टीपल टीचर के जो है मल्टीपल वर्डिंग होती है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जो मैंने लिखा टीचर, ये मैंने टीचर लिख दिया, और अभी मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये काम कहाँ पर आता है, देखो मैं मानो कबड्डी का जो खेल है उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ याद ही नहीं आ रहा यार, कबड्डी में जो बंदा स्टूडेंट को सिखाता है उसको क्या कहते हैं। मेरे को तो इतना पता टीचर कहते हैं, लेकिन टीचर तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि उसको तो कोच कहते हैं, लेकिन मेरे को याद ही नहीं आ रहा उसको कोच कहते हैं, मेरे को तो याद ही नहीं है, लेकिन मेरे को तो टीचर याद है। तो उस टाइम पर आपको अपनी याददाश्त को लेके आने के लिए, अपने अपने कुछ चीजों को सोचने के लिए, आप भूल गए हो लेकिन आप उसको सोचना चाहते हो, तो आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे पर क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। ट्रेनर भी बोलते हैं, जैसे कोच भी बोलते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ट्यूटर, एजुकेटर, काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, जैसे हमारे नेवी के अंदर होते थे, हमें तो टीचर हमें पढ़ाते थे, हमें सिखाते थे चीजें, हम उनको इंस्ट्रक्टर बोलते थे। ठीक है ना, तो उनको हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं टीचर के। तो हर जगह हम उसको अध्यापक नहीं बोल सकते, उसकी मल्टीपल वर्डिंग होती है। तो वो आप यहाँ से जो निकाल सकते हो उसको हम बोलते हैं थ्रेसियस। आगे वो आपको, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आता है हमारा वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट क्या होता है, देखो मैं अगर जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक कुछ डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कराता है। जैसे देखो यहाँ पर दिखा रहा है कितने पेजेस आपने लिए हुए हैं, कितने वर्ड लिए रखे हैं, कितने करेक्टर लिखे हुए हैं। यानी कि आपका जो डाटाबेस है, आपने जो वर्ड फाइल क्रिएट की है उसमें कितने पेज हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन्स हैं, उसका डाटा आपको जो है यहाँ पर दिखा देता है। ये नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो प्रूफिंग का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया।
इसके बाद आता है स्पीच अलाउड। स्पीच अलाउड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये लाइन जो है रीड करनी है, पढ़नी है, मेरे को रीडिंग करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने क्या यहाँ पर रीड अलाउड। तो अगर आपने देखा ना यहाँ पर, तो इसने क्या किया, उसको स्पीक करके बताया, बोल कर बताया। तो अगर आपको कोई चीज पढ़ के सुननी है, रीडिंग करनी है, आप वैसे रीडिंग नहीं करना चाहते, आप उसको सुनना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बस उस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपको करना है रीड अलाउड। एक सेकंड, ऑलरेडी पहले कर रखा था, तो मैं एक बार इसको वापिस सिलेक्ट करता हूँ, आपको करना है रीड अलाउड। समझ में आ गई ना बात आपको? तो इस प्रकार से आप रीडिंग कर सकते हो। इसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी होता क्या है, देखिए चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा चेक एक्सेसिबिलिटी। अभी देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दो तीन वर्डिंग को जो है गलत कर देता हूँ, या फिर मान लीजिए मैंने जैसे इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक कलर अप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पर जो है कोई भी एक कलर अप्लाई कर दिया, ये वाला कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक इमेज भी इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज में गया, मैं इंसर्ट में, और यहाँ से मैंने एक इमेज जो है वो इंसर्ट कर दी। यहाँ से मैंने कोई भी एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दी, ये मैंने इंसर्ट कर दी और इसको मैंने किया छोटा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रिव्यू टैब में और मैं करता हूँ एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक, चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी में जैसे करूँगा कीप गोइंग, यहाँ पर लिखा हुआ कि अभी काफी मिस्टेक्स हैं, जैसे हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि टेक्स्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। हार्ड टू रीड है यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कठिन है पढ़ने में। क्या कठिन है, आपको इसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, देखो इसने इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है ना वो काफी ज्यादा जो है वीक है, डार्क कलर नहीं है, तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आगे वाले को। तो इसने क्या किया, उसको हमें चेक करके बताया कि आप जो है इस कलर की बजाय इनमें से कोई कलर अप्लाई कर लो, तो इसको जो पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। तो ये आपको जो और प्रोफेशनल बना देता है, थोड़ा खुद प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करता है। और ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप सब इनका यूज ही नहीं करते कभी भी। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, उसको एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये चीजें काम आती हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारा माइंड नहीं सोच सकता, तो ये हमें सजेशन दे देता है, सलाह देता है एक किस्म की, जैसे सलाहकार बोलते हैं ना, तो वैसे एक किस्म का सलाहकार होता है कि हमें सलाह दे रहा है कि आप इनमें से कोई एक अच्छा कलर, ये वाला कलर यूज करो। अभी आपका जो है जो टेक्स्ट है वो पढ़ने में ओके रिपोर्ट है, अब ये इसको जो है आप रीडिंग कर सकते हो। अभी एक चीज और दिखा रहा है, ये मिसिंग ओल्ड टेक्स्ट वन, यानी कि एक में ओल्ड टेक्स्ट मिसिंग है। मैंने आपको पीछे बताया था जब मैंने इंसर्ट टैब करवाई थी कि जो पिक्चर होती है, जो इमेज होती है, उसके अंदर एक ओल्ड टेक्स्ट डला होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये हम किसी के पास भी ये इमेज सेंड करेंगे या फिर ये पीडीएफ सेंड करेंगे, तो इमेज का क्या होता है ना, उसका नेम जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने किसी के पास व्हाट्सएप पर कोई इमेज भेजी, तो उसका जो नेम होगा वो व्हाट्सएप की फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर मैं किसी के पास टेलीग्राम पर कोई इमेज भेजता हूँ, टेलीग्राम से उसको वो डाउनलोड करता है, तो उसका जो नेम होगा वो टेलीग्राम की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराना है किसी भी इमेज को, तो उसका हमें ओल्ड टेक्स्ट डालना पड़ता है। तो ओल्ड टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है डालना। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड टेक्स्ट नहीं डाला था इस इमेज का, तो इसलिए दिखा रहा है मिसिंग ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि इसमें ओल्ड टेक्स्ट मिसिंग है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा कि आप इसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट डालिए। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ये रिव्यू टैब, मैंने ये डाल दिया और मैंने किया सेव। अभी अगर आप देखोगे लुक गुड, नो इश्यू फाउंड, यानी कि देखने में अच्छा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक्सेसिबिलिटी में ये चीज दिखा देगा आपको। तो ये जो चीजें है ना, मैंने क्या बताया था, रिव्यू टैब जो होती है ना, वो तभी काम आती है जब हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, हम उसके अंदर मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं कि हम उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो हमारे ध्यान नहीं गया। जैसे इमेज है, इमेज हम जब भी डालते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता नहीं है कि हम ऑल टेक्स्ट डाल दें, ध्यान में नहीं आता, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उसको याद दिलाने के लिए हमारा रिव्यू टैब काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी अपना डॉक्यूमेंट बनाओ, जब भी वर्ड फाइल बनाओ, एक बार रिव्यू टैब पर जरूर आकर देखें। रिव्यू टैब पर आकर इन ऑप्शन को जरूर से चेक करें, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी में चेक करो कि कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों को हमेशा आकर एक बार चेक करना चाहिए आपको।
क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और अपने सीनियर के पास भेज दी और सीनियर को पता चल गया कि यार इसने तो देखो क्या क्या कर रखा ना, और टेक्स्ट डाल रखा, वर्डिंग भी गलत है, ये लाइन भी गलत है, ग्रामर भी गलत है, तो क्या करेगा, आपको सुनाएगा और आपको निकाल देंगे जॉब से। तो अगर आपको ये वो चीजें नहीं करनी है तो एक बार रिव्यू टैब को जरूर से चेक करें, काफी इंपॉर्टेंट टैब होती है। आगे देखिए, अभी हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि किसी भी इमेज का ओल्ड टेक्स्ट डालना तो आप डाल सकते हो, तो वही चीजें हैं। नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन देखो क्या होता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। नेविगेशन पेन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक वर्ड है, जैसे ये वाला वर्ड है, और मैं इसको एक बार हेडिंग दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं होम टैब में गया और मैंने इसको दे दिया स्टाइल हेडिंग, हेडिंग दे दिया, मैंने हेडिंग बना दिया, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, रिव्यू में जाता हूँ और मैं नेविगेशन पेन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया नेविगेशन पेन। तो अभी क्या होगा, हेडिंग्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि आपकी एक हेडिंग डली हुई है, यानी कि एक हेडिंग है आपके डॉक्यूमेंट में, कितने पेज हैं, 1 पेज आपके डॉक्यूमेंट में। रिजल्ट में क्या दिखाएगा, जैसे मुझे कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना हो, जैसे मेरे को, आपका रिजल्ट का मतलब क्या होता है, देखो फाइंड सेक्शन जो हमारे होम टैब में हमें नहीं मिलता था, अगर आपको याद हो तो होम टैब के अंदर हमने काफी ऑप्शन सीखे थे, एडिटिंग के अंदर हमने फाइंड वाला ऑप्शन किया था। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो वही चीज हमारे रिजल्ट में भी हमें मिल जाती है कि हम कोई चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे को कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, मेरे को जैसे मान लीजिए ए वर्ड फाइंड आउट करना है, मैं जैसे ए लिखता हूँ, जिस जिस लाइन के अंदर, जिस जिस पैराग्राफ के अंदर ए वर्ड यूज किया गया है, वो सारे आपको यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में शो कर देगा और यहाँ पर हाईलाइट भी कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई नेम फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MATCH, मैंने लिखा मैच, तो मैच जहां जहां भी लिखा हुआ, ये उसको जो है हाईलाइट कर देगा, उसको रिजल्ट सेक्शन में शो कर देगा, और यहाँ पर भी आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। तो अगर आप किसी, आपको कोई चीज ढूंढनी हो, किसी का नाम फाइंड आउट करना हो, कोई लाइन फाइंड आउट करनी हो, कोई पैराग्राफ फाइंड आउट करना हो, तो वो आप चीजें जो है रिजल्ट सेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको रिजल्ट सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये भी, ठीक है। इन ऑप्शन को ध्यान से समझना और याद रखना माइंड में। जब भी कोई वर्ड फाइल क्रिएट करो, जब भी कोई प्रेजेंटेशन बना के दो किसी भी इंटरव्यूअर को, तो उस टाइम आपके दिमाग में ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको ये चीजें चेक करनी है। ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं, हेल्प के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे नहीं दिए गए ये बेफालतू में। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास होता है फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं फोकस पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो, हमारी जो फाइल है ना, उसको एक फोकस वे में दिखा देता है। मतलब कि जो साइड का जो फालतू के जो फंडे थे, फालतू के जो सिस्टम थे, उसको ये क्या कर देता है, गायब कर देता है, यानी कि रिमूव कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंट को रीडिंग करने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि फालतू की चीजें हमारी जो है यहाँ से मिसिंग हो जाती हैं। उसको हम कहते हैं फोकस, कि फोकस करके अगर हम रीडिंग करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको कीबोर्ड का एस्केप बटन जो होता है वो आपको प्रेस करना है, और ये जो है वापिस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। कीबोर्ड का एस्केप बटन, कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होता है, मैं एक बार आपको दिखाऊं, अगर नीचे आओ, यहाँ पर आपको कीबोर्ड में क्या मिलेगा, एस्केप बटन मिलेगा, देखो यहाँ पर ये बड़ा एस्केप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका जो ये फाइल है वो नॉर्मल वे में आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब आगे, इसके अंदर फिर हमें ऑप्शन मिलता है एक ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी को खास यूज नहीं, इसको छोड़ दो, इसका कोई खास यूज नहीं होता। ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी का मतलब पता क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज ऑन ऑफ करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मिल रहा है ऑटोमेटिकली जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी इमेज जब इंसर्ट करते हैं तो उसका ऑल टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करके हमें दे देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो अगर अगर आप चाहते हो कि ये ना दे, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी कि ये सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी की जो बाय डिफॉल्ट है। तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि इनको ना छेड़ो तो अच्छा है। अगर आपको नॉलेज है कि ये वाला ऑप्शन किस चीज के रिगार्डिंग है और आप क्या चीज बंद कर रहे हो, तो ही इनको ऑन या ऑफ करो, नहीं तो इन सेटिंग्स को मत छेड़िए, नहीं तो आपको एमएस वर्ड दोबारा से नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी सेटिंग कहाँ से छिड़ गई, ठीक है। तो इनको मत छेड़िए, अगर आपको पता है तो ये आप इनको छेड़िए, नहीं तो मत छेड़िए। ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें लैंग्वेज का। देखिए अब ये लैंग्वेज ऑप्शन क्या काम आता है हमारे लिए, देखो जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और मैं इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहता हूँ, कैसे, मैं लैंग्वेज सेक्शन में जाता हूँ, ट्रांसलेट में मैं क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब तो क्या होगा, आपका तो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देगा ये।
लेकिन मैं करता हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन, यानी कि जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है जो डाटा, केवल वही डाटा जो है ट्रांसलेट हो। जैसे मैंने अभी इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है, तो इस ऑप्शन से केवल मेरा पैराग्राफ ट्रांसलेट होगा। लेकिन इस ऑप्शन से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाता है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एमएस वर्ड में जब आप इस टाइप के ऑप्शन यूज करते हो ना, तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ये ऑप्शन यूज होंगे। अभी देखो यहाँ पर इंग्लिश डिटेक्ट कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश में ही मेरे को ट्रांसलेट करके दे रहा है। तो मैं इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए आप सिलेक्ट करो। मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया, देखो इस डाटा को इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और मैं करता हूँ इंसर्ट पे क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरे को जो है इसी पूरे वर्ड को, जो यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ टाइप कर रखा था, उसने उसको क्या कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे को प्रोवाइड करवा दिया। अभी देखो ये हिंदी लेके आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन इसने तो हमें देखो बाय डिफॉल्ट आराम से प्रोवाइड करा दी वो चीजें, है ना। तो वो चीजें अगर आपको जो है ट्रांसलेशन अगर करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आपको देखो कुछ चीजें भी दिखा देता है ये, जैसे टू, टू का मतलब होता है बी बहुत, इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक सम। यहाँ पर यहाँ की कुछ वर्डिंग आपको दिखा रहा है, उनके मीनिंग्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे वेल, वेल का मतलब क्या होता है अच्छा, तो वो आपको दिखा देता है यहाँ पर ये। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी, तो हो गया हमारा, लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर देखो लैंग्वेज सेक्शन, सी प्रूफिंग लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस। सी प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि मैं जो टाइपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में टाइप हो रहा है। तो अगर आपको ये लैंग्वेज चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इस लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको और कोई भी लैंग्वेज चाहिए, तो आप उनमें से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, उसी लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप वो लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक चीज हमेशा याद रखो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो चीजें हैं, हर बच्चे को 100% नहीं तो 90% तो दिमाग में जाए ही जाए, इसको समझ में आना चाहिए 90%। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, तो यार आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है स्टूडेंट को, आपको ग्रुप दे रखा है बनाकर, ग्रुप में मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, आपको टीचर का नंबर दे रखा है एडमिन वाला को, आप उसके ऊपर मैसेज करो, कहीं भी करो, लेकिन अपना डाउट सोल्व आउट करो। डाउट मन में मत रखो। इतने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है यार, फिर भी आप अगर नहीं सीखोगे, तो यार कैसे पढ़ोगे फिर आप कैसे कामयाब होगे। तो प्लीज यार थोड़ा फोकस कीजिए अपने लाइफ के लिए, कुछ बनने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत जरूरी होती है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा मेहनत होती ही नहीं है। क्यों ना आप कस्सी बजा रहे हो, ना आप पसीना बहा रहे हो, एक जगह बैठ के पंखे के नीचे एक लैपटॉप चला रहे हो, दो उंगलियां मार रहे हो। मैं तो मानता नहीं कि कंप्यूटर से अच्छा कोई भी काम है इस दुनिया में। सबसे अच्छी जॉब है कंप्यूटर की जॉब, कि आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। देखिए इसके बाद कमेंट सेक्शन। अब ये कमेंट सेक्शन क्या होता है, कमेंट मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को अगर हम जो है, कोई भी वर्ड है, उसकी हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई कमेंट डालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास कमेंट सेक्शन आ गया। मैंने लिखी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग डिटेल डाल दी, ऑनलाइन वीडियो क्या काम आता है, टू मेक ए वीडियो, ठीक है। और मैंने किया, इसको सेंड करना पड़ेगा आपको, मैंने सेंड किया। यहाँ पर आपकी कमेंट जो यहाँ पर देखो आपको हाईलाइट हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के आप कमेंट डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर हेडर पे डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया न्यू कमेंट, और मैंने डाल दिया फ्रंट ऑफ दी डॉक्यूमेंट। वैसे डाल रहा हूँ मैं बाइट में, कुछ वैसे मनमर्जी से कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये मत समझना कि हेडर का मतलब ये होता है, मैं वैसे ही डाल रहा हूँ। तो ये कमेंट्स मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। आप इनको शो और हाइड करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो। शो डॉक्यूमेंट्स पे आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको लिस्ट वे में देखना है, तो लिस्ट वे में देखो, इस प्रकार से देख सकते हो। अगर आपको जो है इसको कॉन्टेक्चुअल बेस में देखना, तो ऐसे देख सकते हो। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो कि ये दिखाई ना दे, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसका सिंबल मिल जाएगा कमेंट का, कहाँ का कमेंट डली हुई है, और जैसे आप कर्सर लेके जाओगे, ये उसको हाईलाइट भी कर देगा, देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो कमेंट्स आ जाएगी। सो कमेंट का मतलब होता है प्रीवियस, और नेक्स्ट का मतलब होता है प्रीवियस कमेंट के ऊपर आपको जाना है, नेक्स्ट कमेंट के ऊपर आपको जाना है, तो आगे पीछे दो कमेंट को मूव कर सकते हो। डिलीट का मतलब होता है कि आपको कमेंट्स को डिलीट करना है, तो आप कमेंट्स को डिलीट कर सकते हो।
जैसे यहाँ पर मैं फिर से डालना पड़ेगा, मेरे को डिलीट हो गया मेरे से वो, ये मैंने कमेंट डाल दी, ये मेरी कमेंट्स हो गई, ठीक है। डिलीट करना चाहते हो तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। कमेंट के ऊपर क्लिक करना है और डिलीट सेक्शन आपको ओपन हो जाएगा। डिलीट ऑल का मतलब होता है जितनी भी डॉक्यूमेंट हो, जितनी भी कमेंट्स होगी एक साथ सारी डिलीट हो जाएंगी। और डिलीट का मतलब होता है जो सिलेक्टेड कमेंट होगी केवल वो डिलीट होगी। तो मैं अभी एक बार डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। न्यू कमेंट का मतलब तो आपको समझ में आया, कोई भी नई कमेंट अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हो। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट पे लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको जो है प्रिंट वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख रही होगी, देखो ये कमेंट्स जो हैं इस प्रकार से प्रिंट आउट होंगी यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो तो ये कमेंट्स जो आपकी ये इस टाइप से यहाँ पर प्रिंट होंगी, आपके आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंट होके आएंगी ये। तो आपकी कमेंट अगर आप डाल डाल के कोई चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप कमेंट्स डाल सकते हो, वो आपके प्रिंट में भी आएंगी, प्रिंट में शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रिंट में शो नहीं करेंगे, वो शो करेंगे प्रिंट में इस तरह से। ठीक है, तो आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कमेंट्स को। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन था। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम रिव्यू टैब को कंप्लीट करेंगे और आपको मार्कअप और कंपेयर वगैरह ये दो ऑप्शंस हैं, इनको आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में आपको इतना ही कराऊंगा। तो आज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, वो बच्चे एडमिशन लें अपना, क्योंकि विदाउट डिप्लोमा आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो बच्चे अपना एडमिशन कराएं सर्टिफिकेट कोर्सेज में। और क्लास जो है थोड़ी डिले हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वे में आपके पास डाल रहे हैं, आप क्लासेज को प्रॉपर अटेंड कीजिए। कोई डाउट रहता तो ग्रुप में डालिए, वहां पर आपका डाउट जो है नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसके अंदर मैं सोल्व आउट करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करें।